दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन। पहली बार विधायक चुनते ही सीधे ही गहलोत मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री बनने का सपना साकार करने वाले बायतू विधायक हरीश चौधरी गहलोत मंत्री परिषद के ही कद्दावर नेताओं की पंक्ति में शुमार हो गए हैं। इस बार हरीश चौधरी के नए पावर खेल से उद्योग और रिको विभाग में प्रदेश स्तर पर हलचल मच गई है। ऐसी सूरत में सियासी नजरिए से यह सवाल उठना लाजिमी है कि राजस्व मंत्री के पावर खेल के पीछे सीएम अशोक गहलोत का हाथ है या वे बेखबर है। दरअसल हरीश चौधरी का ग्राफ इस तरह बढ़ता जा रहा है कि गहलोत की पहली मंत्री परिषद में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए गए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजेंद्र चौधरी का ग्राफ भी ऐसा ही बढ़ा हुआ था। राजेंद्र चौधरी भले ही राज्य मंत्री बनाए गए, लेकिन गहलोत सरकार में उनकी उस वक्त तूती बोलती थी। वे अपने जिलों के दौरे पर जहां कहीं भी जाते थे, कैंप बताकर एक झटके में सैकड़ों चिकित्सा कर्मियों के तबादले उसी जगह बैठकर कर लेते थे, जिससे एक बार हड़कंप तक मच जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं राज्य की गहलोत मंत्री परिषद में पहली बार मंत्री बने कैबिनेट मंत्री बने बायतू विधायक हरीश चौधरी की। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने यूं तो राजस्व मंत्रालय में कई फैसले लिए हैं। बाड़मेर जिले के प्रशासन तंत्र में वो किसी और का दखल भी बर्दाश्त नहीं करते। पिछले दिनों लॉकडाउन के चलते ही समूचे बाड़मेर जिले के अंदर कृषि भूमि के गैर कृषि रोजगार भूमि कन्वर्जन के तमाम अधिकार अपने जिम्मे लेने का एक विवादित फरमान जारी किया था, जो आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, राजस्व मंत्री ने एक झटके में ही बाड़मेर जिले के करीब 26 आरटीएस एवं आरएस स्तर के बड़े बड़े नौकरशाहों के पावर सीज कर दिए थे और कन्वर्जन के तमाम अधिकार अपने जिम्मे ले लिए थे। दोस्तों, यह खबर बाद में सीएम अशोक गहलोत तक पहुंची। बताया यहाँ जा रहा है कि सीएम ने बाद में इन आदेशों को पलटा, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक आदेश राजस्व विभाग की वेबसाइट पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं इसी कोरोना लॉकडाउन के चलते राजस्व मंत्री के राजस्व विभाग की फिर से बात करते हैं। वर्षों से चले आ रहे एक सरकारी सिस्टम को राजस्व मंत्रालय ने तोड़कर फेंक दिया है। बात यह है कि उद्योग विभाग रिको के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को फाइनल रूप देता था, आवंटन आदेश जारी करता था। यह सिस्टम वर्षों से चल रहा था। अब राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा ने 15 मई को एक आदेश निकाला है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 102 के तहत केवल राजस्व विभाग या जिला कलेक्टर को ही इस तरह की भूमि आवंटन का अधिकार है, जबकि बड़े पैमाने पर उद्योग विभाग के डायरेक्टर अपने स्तर पर ही रिको के लिए जमीनों का आवंटन कर रहे हैं, जो गलत है। इस आदेश में कहा गया कि ऐसे आवंटन अब उद्योग विभाग किसी तरह से नहीं कर पाएगा। जो आवंटन अब तक किए गए हैं और आवंटन की भूमि अगर राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित के नाम दर्ज नहीं हुई है तो उसे रोका जाए तथा ऐसे आवंटन स्वतः ही रद्द माने जाएंगे। दोस्तों, नए म्यूटेशन भरने पर भी राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने रोक लगा दी है। फिलहाल राजस्व विभाग के इस आदेश को लेकर उद्योग विभाग के एमडी सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राजस्व विभाग के यह आदेश एक तरफा है। उसका परीक्षण करवाकर पूरे मामले को सक्षम और उच्च स्तर पर
उठाया जाएगा, यानी कि सीएम स्तर तक उठाया जाएगा। इस तरह का वर्जन उन्होंने दैनिक भास्कर अखबार को दिए गए एक बयान में भी दिया है। वर्जन में भी बताया है कि वह इस आदेश की समीक्षा कर, उसका अध्ययन कर उच्च स्तर पर मामले को उठाएंगे। यह तो स्पष्ट है कि राजस्व विभाग के ब्यूरोक्रेट्स स्तर पर इतना बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। राजस्व मंत्री की इच्छा से ही यह फैसला लेकर वर्षों से चले आ रहे औद्योगिक भूमि आवंटन सिस्टम को तोड़ा गया है, धराशायी किया गया है। खुद राजस्व विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप वर्मा ने बताया है कि उन्होंने भी अपने इस आदेश का सख्त स्तर से अनुमोदन करवा लिया है। फिलहाल वे कुछ नहीं बोलेंगे। खैर, कैबिनेट मंत्री हैं, ऐसे कैसे भी फैसले लेने का उनका अपना अधिकार है, लेकिन उनके ऐसे फैसलों से यह तो साफ जाहिर हो रहा है कि इन फैसलों के पीछे पावर खेल की सियासत तो हो ही रही है। अब नए खेल से उद्योग विभाग के पावर कट हुए देखना यह है कि किस कदर बवाल मचता है। बहरहाल जो कुछ भी हो, राजस्व मंत्री ऐसे चर्चित फरमानों से सुर्खियों में तो आ ही रहे हैं जैसे पावर गेम में चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजेंद्र चौधरी रहा करते थे। रही बात सीएम साहब की, तो वे ही जाने कि ऐसा सब कुछ उनकी सहमति से हो रहा है या फिर वे बेखबर है। जो कुछ हो रहा है वह सुर्खियों में गहलोत सरकार को लाकर खड़ा तो कर ही रहा है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।